नमस्कार दोस्तों, इटर्नल सीपीआर ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। मेरे चैनल पे मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिटेबल होना है, तो आपको सीपीआर इंडिकेटर को सीखना और समझना पड़ेगा। साथ में ईएमए और वीवेप के कॉन्फ्लुएंस से आप अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं 2 दिन से बोल रहा था कि मार्केट साइडवेज़ हो सकता है, साइडवेज़ हो सकता है, लेकिन मार्केट साइडवेज़ नहीं हुआ। उसका रीज़न क्या है कि मार्केट को जो करना है मार्केट तो वो करके ही रहेगा। जैसे आप ये 2 दिन में सकते हैं, यहाँ पे मीडियम साइज़ टू वाइडर सीपीआर था। ये 25 नवंबर को भी मीडियम साइज़ टू वाइडर सीपीआर था और 27 को भी मीडियम साइज़ टू वाइडर वाइडर सीपीआर था। ये तो 2 दिनों से भी ज़्यादा वाइडर सीपीआर था, लेकिन यहाँ पे भी मार्केट ट्रेंड किया है, यहाँ पे भी अच्छे से मार्केट ट्रेंड किया है और आज सीपीआर नैरो था प्रीवियस डेज़ से। तो मेरा सुबह से एंटिसिपेशन यही था कि मार्केट आज साइडवेज़ रहने का चांसेस है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सीपीआर रेंज से आर1 और एस1 की दूरी भी बहुत काफ़ी दूर बनी हुई है। आप 27 को भी देख सकते हैं, इस सीपीआर रेंज से आर1 की दूरी काफ़ी दूर थी और मार्केट उतना ऊपर नहीं जा पाया, वहीं से रिवर्स हो गया। तो मतलब 2 दिन और समझो मार्केट ट्रेंड हो गया है। इवन जिस दिन वाइडर सीपीआर था, उस दिन भी मार्केट ट्रेंड हो गया है। तो नेक्स्ट डे प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि नैरो सीपीआर होने के बावजूद भी नैरो होने के बावजूद भी मार्केट ट्रेंडिंग नहीं रहेगा, साइडवेज टाइप होगा। ये मार्केट आपको दिख रहा है कि नीचे आया हुआ है, लेकिन ऑप्शंस में अगर आप ऑप्शंस का चार्ट खोल के देखेंगे, उसमें से प्रीमियम बहुत ही कम बढ़ा है और न के बराबर हुआ है। आज पूरा दिन सेलर का दिन था, ऑप्शन बायर का दिन नहीं था आज। तो अपने को ये भी समझना है कि कब हमारा दिन है और कब हम अच्छे से मूवमेंट मिलेगी, तब हम अच्छे से बैठ सकते हैं, अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल कर सकते हैं और अपना जो टारगेट है 50-60 पॉइंट्स का, वो लेके मार्केट से फटाफट गेट आउट हो सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली बोलता हूँ, आज कई लोगों का स्मॉल कैपिटल वाइप आउट हुआ होगा कॉल पुट के चक्कर में, क्योंकि वो ऊपर जा रहा है मार्केट, यहाँ कॉल ले लिया, चलो यहाँ तक आर1 तक जाएगा, निकल जाऊंगा, लेकिन नहीं गया। उसका रीजन क्या है कि मार्केट प्रीवियस डे में अच्छा ट्रेंड कर चुका था, आज थक गया था, इसके लिए मार्केट ज़्यादा मूव नहीं किया, ऐसा मेरा मानना है। बाकी मार्केट सुप्रीम है, मार्केट को जो करना है मार्केट करता ही है। लेकिन अगर हम सीपीआर इंडिकेटर को अच्छे से सीखते हैं, समझते हैं, वो क्या उसका विड्थ रहता है, सीपीआर का पोजीशन कहाँ पे है, उसको सीख के समझ के मार्केट की कंडीशंस को देख के अगर ट्रेड करें, तो हमें प्रॉफिटेबल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। प्लस आज दूसरा क्या था, अगर समझो मार्केट 20 ईएमए के नीचे भी है, वीवेप को भी क्रॉस किया है, तो 20 ईएमए और 200 ईएमए के बीच में जो गैप है बहुत ही कम था, तो ये दोनों के बीच में भी मार्केट साइडवेज ही रहता है। आप देखेंगे कि मार्केट 20 ने 50 को भी काटा, लेकिन 50, 20 और 200 के बीच में गैप कम से कम होता जा रहा है। तो यहाँ जो मूविंग एवरेज चीज के बीच में भी आपको अच्छी मूव्स नहीं मिल सकती है, रादर कि वो दोनों के बीच में ज्यादा गैप हो, वहां पे कोई चांसेस हो मूवमेंट का, तो उसको आप देख सकते हैं। लेकिन मैं काफी दिनों से, काफी टाइम से मैं ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जब मूविंग एवरेज का ये सीन रहता है, तो थोड़ा साइडवेज मार्केट होता है। प्लस 2 दिन मार्केट प्रीवियस ट्रेंड अच्छा किया था, आज नैरो सीपीआर था, फिर भी मार्केट साइडवेज रहा। तो ये उसमें सीपीआर का नैरो सीपीआर का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कि भाई मार्केट ट्रेंडिंग बोथ साइड अच्छा से ट्रेंड दे रहा था, अप भी अच्छा जा रहा था, डाउन भी अच्छा आ रहा था। आप देखेंगे बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल और बड़ी बड़ी रेड कैंडल बन रही है, लेकिन मार्केट मूविंग एवरेजेस के बीच में ही फंस के रह गया और अंत में वहीं पे उसका टाइम हो गया, तो मार्केट क्लोज हो गया। तो हमें डेली यही देखना है कि मार्केट में क्या मूव है, क्या पॉसिबिलिटीज है, मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है, सीपीआर कॉन्फ्लुएंस को और ईएमए को कॉन्फ्लुएंस को साथ में लेके हमें ट्रेड करना है। अगर हम ये नहीं सीखेंगे तो हम इंट्राडे में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। तो आपको ये सीखना है कि नेक्स्ट डे का सीपीआर अभी कहाँ पे, नेक्स्ट डे मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है, उसको कैसे रिएक्ट कर रहा है, कुछ ट्रेंड लाइंस अल्टीमेटली को गाइड कर, मतलब उसको देखना है कि ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और बाकी ये पिवोट पॉइंट्स और सीपीआर के लेवल्स ही इनफ है ट्रेड करने के लिए। अपने को चाहिए कितना पॉइंट्स, 40, 50 टू 60 पॉइंट्स चाहिए, वो दो ट्रेड में आपको आसानी से मिल सकता है। तो आप कर सकते हो उसको ट्रेडिंग अगर, लेकिन पहले आप सीपीआर को सीखिए, मूविंग एवरेज की कॉन्फ्लुएंस को सीखिए, मूविंग एवरेज की प्लेस कहाँ पे, दोनों के बीच में गैप्स कितना है, मार्केट दोनों के बीच में है तो मार्केट अवॉइड कीजिए। अगर ये सब चीजें करेंगे, ट्रेड नहीं भी करे एक दिन 2 दिन तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है।
आपको लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल होना है वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, तो 1-2 दिन ट्रेड नहीं भी होगा तो भी चलेगा। ट्रेड करना ही ऐसा ज़रूरी नहीं है। अच्छे से कॉन्फ्लुएंस को देख के समझ के ही आप ट्रेड कीजिए, उसी में आपकी भलाई है, उसी में आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। थैंक यू।